ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। आइएगा, पुरुषोत्तम मास माहात्म्य के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत्प्रोक्तं हरेरग्रे शुभं वचः। अधिमास उवाच अयि नाथ कृपानिध हरे न कथं रक्ष्यसि मामिहागतं कृपणं प्रबलैर्निराकृतं मलमासेत्यभिधां विधाय मे शुभकर्माणि वर्जितं हि मां निर्धीशं मलिनं सदैव तैः अवलोकयतो दयालुता के गता तेद्य कठोरता कथम्। वसुदेववराङ्गना यथा खलङ्कंसानलतः सुरक्षिता वद मां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सल। द्रुपदस्य सुता यथा खलदुःशासनदुःखतो विदा वरं मां शरणागतं कथं न तथाद्यावसि दीनवत्सल। श्री नारायण बोल रहे हैं, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुमको बता रहे हैं, सो सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे पुरुषोत्तम, हे हरि, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया, अपनी बिरादरी से ही बाहर कर दिया महीनों ने मुझे। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? हे नाथ, आप मेरी रक्षा करो। अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई? आप तो दयालु हैं, आप मेरे ऊपर दया करें, और आप यह कठोरता आपके अंदर कैसे आ गई? आप इस कठोरता को दूर करते हुए मुझ दीन पर कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें। हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते? उसी तरह आप मेरी भी रक्षा करें। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयालु, कहिए आप मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? मेरी भी आप उसी तरह से रक्षा करें। यमुना में काली नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं करते? आप मेरी रक्षा करें। पशु और पक्षियों को पालने वालों तथा पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में शपर्त के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, आप मेरी रक्षा करें। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे आपने रक्षा की, हे दीन वत्सल, मुझ पर उसी तरह से आप रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट से आकर के रक्षा की, जिस तरह से आपने उस गजराज की रक्षा करी, उसी तरह से मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा करें। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह करके स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए हुए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा हो गया और विनय करने लगा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोल रहे हैं, अधिक मास से
क्या बोल रहे हैं? वत्स वत्स किमत्यन्तं दुःखमगनोऽसि साम्प्रतं एतादृतं महत् दुःखं किं ते मनसि वर्तते त्वामहं दुःखसम्मग्ना मुद्धरिष्यामि मा शुचः न मे शरणमापन्नः पुनः शोचितुमर्हति। हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचावेंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाता है उसको शोक करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो? अर्थात तुमको दुखी रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय से प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय दुख करने की इच्छा क्यों कर दे हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। क्या बोला? अधिमास उवाच अज्ञातं तव नैवास्ते किंचिदप्यत्र संसृते आकाश इव सर्वत्र विश्वं व्याप्य व्यवस्थितः चराचरगतो विष्णुः साक्षी सर्वस्य विश्वदृक् कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूतानि च व्यवस्थया संस्थितानि जगन्नाथ न किंचित् भवता विना किन्न जानासि भगवन्निर्भाग्यस्य मम व्यथाम् तथापि वच्मि हे नाथ दुःखजालमपावृतं तादृशं नैव कस्याति न श्रुतं नावलोकितं क्षणालवा मुहूर्ताश्च पक्षामासादिवानिशं स्वामी नामधिककारस्ते मोदं ते निर्भयाः सदा। अधिक मास क्या बोल रहा है? हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब प्राणी हैं, सभी आपके अंदर स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को आपके आगे कहता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने कहीं नहीं देखा और न कभी सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय देता है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कर्मों में मेरा निरादर किया है। यह मलमा